एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें पी और बी बॉय को दिखाया जाता है। बी बॉय थाईलैंड से जापान की सिटी टोक्यो में अपना समर वेकेशन गुजारने आया था, जबकि पी काफी सालों से ही टोक्यो में रह रहा था। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। पी जब बी बॉय को घुमाने के लिए लेकर आता है तो बी बॉय कहता है, थाईलैंड में मैंने कभी भी ट्रीज को डिफरेंट कलर्स में नहीं देखा। ये कहकर फौरन से एक ट्री को हक कर लेता है। पी कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो बी बॉय कहता है, मेरी मदर कहती हैं कि ट्रीज में बहुत ज्यादा पावर होती है और अगर हम किसी ज्यादा पावर वाली चीज को हक करें तो हमारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और वैसे मेरे ख्याल से मुझसे ज्यादा तुम्हें इसको हक करने की जरूरत है। और ये कहकर पी को जबरदस्ती ट्री के साथ हक करने को कहता है। पी कहता है, मुझे छोड़ो। तो बी बॉय कहता है, नो, कुछ तो तुम्हारी भी नेगेटिव एनर्जी रिलीज होनी ही चाहिए। इसके बाद बी बॉय पी को अपना मोबाइल देते हुए कहता है कि मेरी कुछ फोटोज क्लिक करो। तो पी उसकी फोटोज लेने के बजाय इधर उधर की फोटोज लेने लग जाता है। जब बी बॉय अपने फोटोज देखता है तो पी को कहता है, ये तुमने क्या किया? क्या तुम्हें फोटोज लेने नहीं आते? तो पी कहता है, अभी तुमने जो मेरे साथ किया मैंने उसका बदला लिया। इसके बाद बी बॉय कहता है, मैं अपनी मॉम को कुछ फोटोज सेंड कर दूं। तो पी कहता है, तुम बाद में कर लेना, अभी हम कुछ घूम ले। तो बी बॉय कहता है, अगर मैंने अपनी मॉम को फोटोज अभी सेंड ना की तो वो यहीं पहुंच जाएंगी और अगर वो यहाँ पहुंच गई तो हम सिर्फ टेम्पल्स ही घूमते रह जाएंगे। ये सुनकर पी कहता है, बस तुम जल्दी जल्दी अभी अपनी मॉम को फोटोज सेंड करो। इसके बाद हमें ट्विन ब्रदर्स पेन एंड प्लाई को दिखाया जाता है। ये दोनों एक यूट्यूबर हैं और अपने चैनल पर ये लोग म्यूजिक की वीडियोस अपलोड करते हैं। प्लाई जब रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तो वो पार्क में एक लड़के से टकरा जाता है। ये देखकर पान कहता है, क्या तुम आंखें खोलकर नहीं चल सकते? इसके बाद जब ये दोनों सिंगिंग स्टार्ट करते हैं तो उसी वक्त बी बॉय और पी भी वहां पहुंच जाते हैं। इन्हें देखकर पी कहता है, लगता है इनमें कोई मैनर्स भी नहीं है। इनके पास पैसे तो हैं जो ये यहाँ जापान तक आ गए, बट काश ये थोड़े से मैनर्स भी सीख लेते, क्योंकि जापान के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। ये कड़वी बातें पी की सुनकर बी बॉय कहता है, किसी को तो छोड़ भी दिया करो पी। इसके बाद बी बॉय और पी स्नैक्स लेने के लिए चले जाते हैं। जब ये दोनों स्नैक्स लेकर वापस आ रहे होते हैं तो बी बॉय के हाथ से कुछ स्नैक्स गिर जाते हैं। तो पी उसे कहने लग जाता है, तुम क्या ध्यान से स्नैक्स नहीं उठा सकते? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कुछ कम लो, बट तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा लेने होते हैं। और दूसरी तरफ पान प्लाई को कहता है, मेरे कुछ फोटोज क्लिक करो। बट जब एक भी फोटो अच्छा नहीं आता तो पान प्लाई को कहता है, तुम क्यों मेरा एक फोटो भी अच्छा नहीं ले सकते? ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के पास ही खड़े होकर आर्ग्यू कर रहे थे, तो इन्हें लगता है कि एक दूसरे को सुना रहे हैं। पान बी बॉय को कहता है, तुम कौन होते हो हमारे मामले में टांग अड़ाने वाले? तो फॉरवर्ड से बी बॉय कहता है, हम आपको नहीं कह रहे थे, मेरा फ्रेंड तो मुझे समझा रहा था। तो दूसरी तरफ से प्लाई भी कहता है, हम दोनों भी एक दूसरे से बात कर रहे थे, आप लोगों से नहीं। इसके बाद बी बॉय इनसे सॉरी करके वहां से चला जाता है। बी बॉय और पी एक डेजर्ट की शॉप पर आते हैं। केक को देखकर बी बॉय कहता है, ये केक तो बहुत अच्छा है, मैं अपनी मॉम को जल्दी से इसकी फोटोज भेज दूं। जब वो फोटोज भेज देता है तो उसी वक्त देखता है कि पीछे से पान और प्लाई जा रहे हैं, तो वो फौरन उन्हें कहता है, हमारे साथ आकर बैठो। वो दोनों काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमें ऐसा क्यों कह रहा है, बट बी बॉय तो उन्हें खींच कर ही ले आता है। ये सब कुछ देखकर पी को बहुत ही अजीब लगता है और वो सोचता है, बी बॉय तो पागल हो गया है, किसी को भी अपने साथ बिठा लेगा। देन वो ट्विंस बताते हैं कि हम थाईलैंड से हैं, 5 डेज के बाद हमें वापस चले जाना है। ये सुनकर बी बॉय तो बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है, मैं भी थाईलैंड से हूँ, मुझे भी 5 डेज के बाद थाईलैंड वापस चले जाना है, हो सकता है हमारी एक ही फ्लाइट हो। देन बी बॉय नोटिस करता है कि ट्विंस काफी टेंशन में हैं, तो उनसे पूछता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तो वो बताते हैं, हमें कोई होटल नहीं मिल रहा। तो पी कहता है, तुम लोग क्या पागल हो, तुम लोगों को नहीं पता था कि आने से पहले बुकिंग करनी होती है? वो बताते हैं कि हम लोगों ने बुकिंग की थी, बट बाय मिस्टेक हम लोगों ने किसी और दिन की बुकिंग कर, पर अब तो हमें कोई होटल भी नहीं मिल रहा, सब होटल्स बुक हो चुके हैं। ये सुनकर बी बॉय कहता है, तुम लोग हमारे साथ क्यों नहीं रह लेते? मैं भी पी के घर में रह रहा हूँ, इसका घर बहुत बड़ा है और हम सिर्फ 2 रह रहे हैं, तुम दोनों के आने से हम लोग एंजॉय भी ज्यादा कर पाएंगे। यहाँ पर पी तो देखता ही रहता है कि मेरी परमिशन के बगैर ही इसने मेरा घर किसी और को रहने के लिए दे दिया।
बी बॉय कहता है पी तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि अगर ये हमारे साथ रहें। अब पी बेचारा भी क्या ही कर सकता था। वो भी दिल पर पत्थर रखते हुए कहता है हाँ हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। के बाद ये चारों जा रहे होते हैं तो इन्हें एक गेम नजर आता है। बी बॉय उन्हें बताता है जो भी ये गेम खेलता है तो उसे पता चल जाता है उसका ट्रिप कैसा जाने वाला है। ये बात सुनकर ट्विंस भी अपने कॉइन्स निकाल लेते हैं गेम्स खेलने के लिए। पर उसी वक्त बी पूछता है तुम्हें किसने बताया ये सब कुछ। तो बी बॉय कहता है मुझे किसी ने बताया तो नहीं, बल्कि ये मेरी खुद से असम्पशन है। ये बात सुनकर सब कहते हैं उफ, बी बॉय तुम भी ना। और सब वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सारा दिन घूमने फिरने के बाद आखिरकार ये रात को घर पहुंच जाते हैं। बी बॉय अंदर जाने लगता है तो उसे याद आता है कि ये घर तो पी का है। तो फौरन वो पी को कहता है पहले आप जाओ ना, आप इस घर के मालिक हो। इसके बाद पी घर के अंदर चला जाता है। ट्विंस एक दूसरे से कहते हैं हमें ये घर बहुत अजीब लग रहा है, कहीं हमारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए। पर देन उन्हें रियलाइज होता है इस टाइम हमारे पास यहाँ रहने के सिवा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो वो दोनों भी उस घर में चले जाते हैं। बी बॉय जल्दी से ट्विंस के लिए पानी ले आता है। तो पी कहता है क्या तुम्हें मैं नजर नहीं आ रहा था। बी बॉय कहता है वो हमारे मेहमान हैं, तुम तो इस घर के मालिक हो, इसलिए तुम तो खुद भी पानी पी सकते हो। ये सुनकर पी तो बहुत ही तंग हो जाता है। वो कहता है अच्छा चलो छोड़ो, मैं जाकर ऊपर वाले फ्लोर की सफाई कर आता हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं तो अकेला होता हूँ इसलिए मुझे वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ट्विंस कहते हैं हम खुद कर लेंगे। तो जल्दी से बी बॉय कहता है नहीं नहीं, आप लोग क्यों करोगे, ये घर पी का है तो वो ही करेगा, और वैसे भी इसे सफाई करना बहुत अच्छे से आता है, और वैसे तुम्हें पी किसी हेल्पिंग हैंड की जरूरत तो नहीं है। तो पी कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं जानता हूँ तुम सफाई नहीं करवाना चाहते, तुम यहीं बैठकर इन पर नजर रखो, मैं जाकर सफाई करके आता। पी के जाने के बाद बी बॉय तो अपनी आंखें ऐसे खोलकर बैठ जाता है जैसे वो इन्हें खा ही जाएगा। ट्विंस बी बॉय को देखकर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद पी नीचे आता है और कहता है कि फ्लोर की सफाई हो गई है, आप लोग अपने रूम में जा सकते हो, और ये कहकर उन्हें उनके रूम में ले आता है। ट्विंस जब वो रूम देखते हैं तो वो कहते हैं ये रूम तो बहुत ही अच्छा है, थैंक गॉड हमें ये लोग मिल गए, अदरवाइज तो हम लोग ठंड से बाहर मर ही जाते। इसके बाद सीन पी की तरफ शिफ्ट होता है। पी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था तो बी बॉय आता है और उसका लैपटॉप लेकर कुछ काम करने लग जाता है। पी कहता है तुम्हें नजर नहीं आता, मैं काम कर रहा था। बी बॉय कहता है तो क्या हो गया, हम वैसे भी तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तुम काम बाद में कर लेना, पहले मुझे करने दो। और उसके बाद फौरन अपनी मदर को कॉल मिला देता है और उन्हें ट्विंस की स्टोरी सुनाने लग जाता है कि हमें दो बेचारे ट्विंस मिले, उनके पास तो रहने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, तो मैंने उन्हें घर में जगह दी। पी तो मान ही नहीं रहा था, बट मैंने फिर भी बड़ी हिम्मत करके पी को मनाया। बातें करते हुए बी बॉय को पता ही नहीं चलता कि ट्विंस उनके पीछे आकर बैठे हुए हैं। पी बार बार बी बॉय को इशारों से बताता है बट बी बॉय को समझ नहीं आती। जब तक बी बॉय को पता चलता है उस टाइम तक तो ट्विंस सारी बातें सुन चुके थे। तो जल्दी से बी बॉय कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और पी से कहता है क्या तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे। तो पी कहता है मैं तो तुम्हें कब से बता रहा था, और तुम किसी की बात सुनो तो तुम्हें पता चले। इसके बाद पी ट्विंस के पास आ जाता है और उन्हें कहता है कि मैंने तुम्हें इस घर में रहने का मौका दिया है तो तुम्हें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट रूल ये है कि तुम्हें 6 डेज का मुझे रेंट देना होगा, हमेशा रेस्टरूम को क्लीन रखना होगा, रेस्टरूम यूज करने से पहले लिड को ऊपर करना होगा, शॉवर लेते वक्त मिरर पर पानी बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, गीले पांव फ्लोर पर कोई भी नहीं चलेगा। ये सारे रूल्स सुनकर ट्विंस तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फौरन से बी बॉय कहता है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है पर दिल का बहुत अच्छा है, तुम लोग बस इन रूल्स को फॉलो कर देना। तो ट्विंस एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं हम जरूर इन रूल्स को फॉलो करेंगे। और यही एपिसोड 1 कंप्लीट हो जाता है। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर द सेकंड एपिसोड।